देखो बच्चों, जंतुओं और पादप में परिवहन, जंतुओं और पादपों में परिवहन, रिपीट नहीं करना। प्रमुख शब्द को मैं डेफिनेशन एक एक क्लियर करूंगी, उसको अगर तुम अच्छे से समझ लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगी। आई बात समझ में? चलो सबसे पहले स्टार्ट। धमनी, वे रक्त वाहिकाएं, धमनियां वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाती है। वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन पूरे शरीर में लेके जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? धमनी। क्या कहते हैं? ठीक। रक्त वह तरल पदार्थ है, वह द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। हमारे पूरे शरीर में क्या है? रक्त है। कहीं से काटो रक्त निकलेगा आपको। रक्त वाहिनियां क्या होती है? रक्त ले जाने वाली जो नलियां होती है उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। कोशिकाएं, ये पतली नलिकाएं होती हैं जो ऊतकों की धमनियों से जोड़ती हैं। कोशिका क्या होती है? ये पतली नलिकाएं होती हैं जो ऊतकों को धमनियों से जोड़ती हैं। परिसंचरण तंत्र, वे अंग जो हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन में शामिल होते हैं। जैसे हमने खाना खाया यहाँ, अब हमने तो मुंह से खाया ना, जो ये चीज यहाँ से लेके बड़ी छोटी हाथ पे गई, फिर बड़ी हाथ में गई, ये जो कार्य करती है सारी क्या होती है? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि हम जो भी पदार्थ मतलब जो अंग हमारे शरीर पदार्थों का परिवहन, उसे ले जाने वाला कार्य करते हैं, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखो साइंस में ना थोड़े डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, तो कोशिश करो कि उसे एक दो बार लिख के देख लो, तो ताकि 1% भी गलती नहीं होगी। अब डायलिसिस सुना होगा, डायलिसिस जिसके किडनी खराब हो जाती है, ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, तो अब उसको डायलिसिस कराया जाता है, पूरे शरीर में ब्लड को चेंज किया जाता है। तो देखो इसे हम कहते हैं अपोहन। कभी कभी संक्रमण अथवा चोट के कारण किसी व्यक्ति के विक्रम काम करना बंद कर देते हैं। आया समझ में? ऐसे में रक्त को अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। अपशिष्ट क्या होता है बेटा? अपशिष्ट पदार्थ जो अनवांटेड, जिसे हम चाहते नहीं है और उसे हम फेंकना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कुछ कारण से हमारे कुछ फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण से खून है ना वो साफ नहीं हो पाता। आई बात समझ में? ऐसे व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहता। यदि कृत्रिम विकृत द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है? पूछूंगी मैं, डायलिसिस किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की कुछ पार्ट खराब होने कारण से रक्त साफ नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसमें अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, उस डायलिसिस के द्वारा छानकर अलग किया जाता है ताकि वह जीवित रह सके। वह ऐसे व्यक्ति लंबे टाइम तक कितना डायलिसिस कराओगे? ठीक है, चलो उत्सर्जन क्या होता है? सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले सजीव क्या है? जैसे हम लोग जो जिंदा है, कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, रात भर सुबह वॉशरूम जाते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? चलो उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्सर्जन तंत्र कैसे बनता है? देखो उत्सर्जन तंत्र में जो भी भागों का इस्तेमाल होता है वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र। हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाले एक लाल वर्णक होता है, जिस कारण से रक्त लाल दिखता है। हृदय संपदन, ठीक है, तो हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ठीक है, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन व विस्तृत करती हैं। लयबद्ध माने कभी ऐसे, मतलब इधर खींचो इधर हो जाएगी। तुमने मान लो एक बात तो, जैसे देखो मैं 3 रोटी खाती हूँ रोज, पर मैंने आज 5 खा ली, मेरे पेट थोड़ा सा फूल गया, अरे भाई मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया, आज मैंने बहुत खाना खा लिया, कहते ना। तो आखिर उसमें खाना तो हमारा आ गया ना, मतलब एक बोरा है, सामान रखो 25 किलो आता है, मगर 30 किलो डाल दो तो घुस जाता है। इस तरीके से लयबद्ध माने इधर उधर मुड़ जाना। क्या हुआ? तुम्हें कुछ समझाऊंगी, करो तुम्हारी बारी भी आने वाली है। ठीक है, तो ये पेशे लयबद्ध रूप से संकोचन और विस्तृत करती हैं। ये लयबद्ध संकोचन इसके बाद होने वाली लयबद्ध
विसृति दोनों मिलकर हृदय संपद कहलाती है। ठीक है, जब दोनों मिलती है तो आपस में क्या कहलाती है? हृदय संपदन कहलाती है, संपदक कहलाती है। गुर्दा रक्त को छानने वाला अंग। गुर्दा क्या है? गुर्दा किडनी कहते हैं ना इंग्लिश में। जब किडनी खराब हो जाती है तो हमारा रक्त छन नहीं पाता, इसी कारण से डायलिसिस किया जाता है। तो गुर्दा क्या है? हमारे रक्त को छान के शुद्ध करता है। आई बात समझ में? देखो मैं जैसे बोल रही हूँ ना, अगर तुम वैसे भी आंसर लिख दोगे ना पेपर में, कोई भी टीचर तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि मैंने भी साइंस में ऐसे ही पढ़ाई की। अब पूरा पूरा लिखते थे, फुल मार्क्स मिलते थे। पर अपनी भाषा में समझ के उत्तर दो, टीचर समझे। अब आ जाओ प्लाज्मा। रक्त को तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आया? हाँ, प्लाज्मा। पट्टिकाणु रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार जिसके कारण रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का नाड़ी स्पंद रक्त वाहिनियों के संपदन में गति को नाड़ी स्पंद कहते हैं। जो हमारी रक्त, तुम ये दबाओगे तो तुम्हें अनुभव होगा कुछ, ठीक, उस गति को हम नाड़ी संपदन कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है। लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती है? लाल रक्त में एक प्रकार की लाल कोशिकाएं होती है, जिनमें लाल वर्णक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस कारण से रक्त लाल दिखता है। मूल रोम। नीतीश समझ में आ रहा है बेटा? है मूल रोम। देखो, मूलों में जड़ों में बालों की तरह निकली संरचना को मूल रोम कहते हैं। मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पदार्थ और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। थोड़ा ये मूल रोम को एक बार नहीं 2 बार मैं समझा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा है। एक बार 2 बार क्लियर करूंगी तो क्लियर होगा। चलो, बालों की तरह निकलती है और मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पदार्थों व जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना, याद करना। क्लियर कम हो रहा है ना? क्लियर कम ही। अब आ जाओ साइथोस्कोप। हृदय संपदन को अनुभव करने के लिए साइथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है ना। डॉक्टर के पास देखा होगा। मेरी बहन के पास भी है, मैंने भी सुनती थी। अगर गई ना तो इस बार मैं पुराना वाला ले आऊंगी अपना। पसीना क्या होता है? त्वचा में उत्सर्जित होने वाला जल। त्वचा में उत्सर्जित, जैसे तुम देखो बहुत पसीना निकलता है, तो वो क्या है? अपशिष्ट जल है। क्या है? ठीक है, और जल और लवण का एक मिश्रण होता है, क्योंकि वो नमकीन सा लगता है। ठीक है, तो आप इस त्वचा में उत्सर्जित होने वाला जल पसीना कहलाता है। यह एक तरीके का मिश्रण होता है, क्योंकि इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन सा होता है। कभी किसी ने पिया पसीना? पिया? उत्तक कोशिका का वह समूह होता है जो किसी जीव के किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। उत्तक कोशिका का वह समूह है। कोशिकाएं तो एक होती, बहुत सारी, तो ये जहाँ पर मिल जाती, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 सारी कोशिकाएं मिल गई, ये क्या बन गया? एक तरीके का उत्तक। क्या बन गया? और ये किसी, अब तो तुम कटोरी पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो, कर सकते हो ना। तो ये क्या कर रही है? किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। आया समझ में कि उत्तक क्या होता है? अब आ जाओ मूत्र वाहिनी, जिससे हम पेशाब करते हैं। शरीर की निर्मित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ निकालने का एक तंत्र, उसको मूत्र वाहिनी कहते हैं। मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने वाला वाहक, जो मूत्र को मूत्रवाहक तक ले जाने वाली जो नाड़ी होती है, उसे मूत्रमार्ग कहते हैं। तुमने देखा होगा कई पेशेंट है जो गंभीर स्थिति में हो जाते हैं तो बाथरूम नहीं कर पाते, तो क्या नली लगा दी जाते हैं। तो कहा नली में नली लगा देते हैं ताकि बाथरूम सीधे जो उनकी मूत्राशय थैली होती है उसमें आ सके। यूरिक अम्ल, पक्षी, कीट और छिपकलियां अर्ध ठोस रूप में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो देख लो भाई, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होते हैं, क्योंकि पक्षी हो गया, कहाँ जगह मुंह मारते, कीट हो गया, छिपकली हो गई, अर्ध ठोस रूप में, मतलब आधे ठोस रूप में। पूरा ठोस तो ये खा ही नहीं पाएंगे, जो कम ठोस वाले तो उसको ये ग्रहित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। हाँ, तब ये जो खाते तो फिर ये उत्सर्जित माने निकालना वेस्टेज के रूप में। अब आ जाओ मूत्राशय।
जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है उसे मूत्राशय कहते हैं। सिरा, सिरा वे वाहिनियां हैं जो शरीर के सभी भागों में रक्त को वापस हृदय तक ले जाती हैं। देखो ऐसे ऐसे, अगर हृदय तक नहीं जाएगा कुछ भी, देखो सारा हमारे पूरे शरीर का ना एक केंद्र है, वो क्या है? हृदय। इसका असिस्टेंट क्या है? ये गुर्दे, फेफड़े, ठीक है। कुछ पार्ट हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमारे शरीर में नहीं कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिक हम मर जाएंगे। पर इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब आदमी को लंबे टाइम तक जीवित रखा। पर अगर तुम सोचो तो मेडिसिन नहीं होती और इतनी विज्ञान ने अपनी तरक्की नहीं की होती तो लोग जी पाते? नहीं जी पाते ना। देखो अब सिरा समझ में आ गया। सिरा क्या करती है? जो शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय पे ले जाती है। धमनियां क्या करती है? हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। समझ में आ रहा डिफरेंस? एक तो दूसरे का उल्टा है। प्रियांशु तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छे से? तुम बस उसको उसमें करना, ठीक है? हाँ। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती है? वे कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर हम अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे तो हमें कोई जल्दी बीमारी लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो उससे बीमारी से बचने में कौन मदद करती है? WBC। हाँ हाँ, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। जाइलम दारू, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए। जाइलम दारू जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, जल से जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हमें पहुंचाया जाता है, और वो पादपों में किसमें? पौधों में। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जाइलम या दारू, ठीक है। यहाँ पे आपके 27 कीवर्ड से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार, ठीक है।